हाँ, तो बच्चों हमारे सामने लॉज ऑफ मोशन का एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि टू ब्लॉक ए एंड बी ईच ऑफ मास स्मॉल एम आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। यहाँ पर ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मतलब है कि कोई फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। ठीक, टू हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एफ एंड टू एफ, यहाँ से आपको दिखाया गया है कि यहाँ से एक फोर्स एफ काम कर रहा है और इधर से टू एफ फोर्स काम कर रहा है, आर अप्लाइड ऑन ब्लॉक ए एंड बी। ठीक है, respectively as shown in the figure. ब्लॉक ए डज नॉट स्लाइड ऑन ब्लॉक बी, यानी कि ये इस पर जो है इधर या इधर की तरफ कोई मोशन नहीं है, ये जिस शेप में है उसी शेप में ये रहने वाला है, मतलब कि स्लाइडिंग यहाँ पर नहीं हो रही है। स्लाइडिंग का मतलब हो गया कि ये ऊपर या नीचे कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ है। कह रहा है कि देन द नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू ब्लॉक इस क्या होगा, यानी इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन मतलब ये जो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर इधर या इधर फोर्स लगा रहा होगा, ये कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये हमें क्वेश्चन बोल रहा है पता करने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर हम करेंगे ये कि सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इधर से फोर्स लगा 2F और इधर से फोर्स लगा F, इस पूरे को एक सिस्टम मानना है और इस पूरे को एक सिस्टम मान करके एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर इस पूरे को हम एक सिस्टम मान करके चलते हैं तो हम कहेंगे कि ये एक सिस्टम है जिसका मास 2m है और इधर से फोर्स लगा कितना 2F और इधर से फोर्स लगा कितना F। तो हम कहेंगे कि इस पर जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 2F माइनस F इज इक्वल टू कितना मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज 2m इंटू एक्सेलरेशन, और वी कैन से F इज इक्वल टू 2m इंटू एक्सेलरेशन, और वी कैन से कि आवर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाई 2m। यानी ये पूरा सिस्टम चूंकि ये 2F बड़ा है तो ये पूरा सिस्टम इधर लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा किस एक्सेलरेशन से, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F बाई 2m, इतने से ये लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा। इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमारा ये चीज़ पता चल जाएगा तो इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें असल में नॉर्मल फोर्स पता करना है। तो इस पॉइंट पर कोई एक पॉइंट आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो इस पॉइंट पर नॉर्मल जो काम करेगा वो इस तरीके से परपेंडिकुलर काम कर रहा होगा। तो हम यहाँ पर अगर सिर्फ ब्लॉक बी पर नॉर्मल दिखा रहे हैं तो नॉर्मल हमारा इस तरीके से ये नीचे की तरफ, ये जो ब्लॉक ए है वो नॉर्मल फोर्स इस तरीके से नीचे की तरफ लगाएगा और ब्लॉक बी जो ए पर लगाएगा वो नॉर्मल फोर्स इस तरीके से ऊपर की तरफ ऐसा लगा रहा होगा। ठीक है, तो हम किसी एक ब्लॉक को कंसीडर कर लेंगे, हम ब्लॉक बी को लेकर के चलते हैं। तो ब्लॉक बी पर नॉर्मल फोर्स इस तरीके से नीचे की तरफ काम करेगा और अगर हम इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तोड़ना चाहें तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इस तरह से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, अब ये एंगल अगर आपका 30 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी 30 डिग्री होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये नॉर्मल है तो ये 30 है तो ये एंगल 60 हो जाएगा। तो नॉर्मल का जो ये वाला कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस विल बी n cos 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, और ये n sin 60 होगा। तो हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स देखना है। तो हम जब इस ब्लॉक बी को देखते हैं तो ब्लॉक बी हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है कि ये हमारा ब्लॉक बी है जिस पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है कितना 2F, और ब्लॉक बी पर जो लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है ब्लॉक बी पर वो कितना लग रहा है n cos 60 लग रहा है। ये ब्लॉक बी पर लगने वाला टोटल फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और इसका मास m है। तो अगर हम सिर्फ ब्लॉक बी की बात करें तो इस पर अगर हम नेट फोर्स लिखना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स विल बी 2F माइनस n cos 60 डिग्री, क्योंकि 2F लग रहा है लेफ्ट की तरफ और n cos 60 लग रहा है राइट की तरफ, तो बड़े में से हम छोटे को माइनस कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा सिस्टम जा रहा था लेफ्ट की तरफ तो हमारा 2F बड़ा होगा और n cos 60 छोटा हो जाएगा। तो हम कहेंगे 2F माइनस n cos 60 विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ मास m है और एक्सेलरेशन को हमने a माना है। तो वी कैन से कि दिस विल बी 2F माइनस हमारा n cos 60 विल बी इक्वल टू मास तो m है, और एक्सेलरेशन हम पूरे सिस्टम का निकाल चुके हैं कि एक्सेलरेशन इज F बाई 2m है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या कर देंगे F बाई 2m रख देंगे और इस m से m हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो वी कैन से 2F माइनस n इंटू कॉस 60 इज 1/2 विल बी इक्वल टू F बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम एक काम ये कर सकते हैं कि F वाले को एक तरफ लेके चले जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 2F माइनस F बाई 2 विल बी इक्वल टू हो जाएगा कितना n/2, और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4F माइनस F बाई 2 विल बी इक्वल टू n/2, 2 से 2 कैंसिल, तो वी कैन से n इज इक्वल टू 3F हो जाएगा, n इज इक्वल टू
3F हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन जो है डी वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।